हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू नेहा एकेडमी। तो मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल फ्री, जिसका नाम है भयंकर बायोलॉजी। तो ये स्पेशली जो नीट 2021 अपीयरिंग एस्पायरेंट्स जो बच्चे हैं मेरे, खास ये सेशन उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें हम मेनली कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बहुत बारी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे हम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है उन बच्चों के साथ जिनको ज़रूरत है, जो एम रख रहे हैं, गोल रख रहे हैं नीट क्रैक करने का। तो हम लोग मिल के नीट आराम से क्रैक कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको मुश्किल लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा कि उसी पे पहले फोकस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं भयंकर बायोलॉजी को विद द वेरी इंटरेस्टिंग पहला टॉपिक जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये टॉपिक है ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो एक एनसीईआरटी का टॉपिक है ऑफ 11th स्टैंडर्ड। इस टॉपिक का नीट पॉइंट ऑफ व्यू वेटेज है 2 to 3 क्वेश्चंस, जिसमें बहुत बारी क्वेश्चन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे आ चुका है। तो शुरू करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, द इनर पार्ट्स। तो ये है अपना हार्ट का लोकेशन, थोड़ा टिल्टेड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट। इसका कट ओपन सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो पूरे डिटेल में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राइट साइड हार्ट का कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। तो ये साइड है हार्ट का राइट और ये है लेफ्ट। इमीडिएट कन्फ्यूजन हुआ होगा बच्चों आपको कि ये तो तुम्हारा राइट लेफ्ट है ही नहीं, राइट। सो याद रखना है कि हमें ऑर्गन अपने सामने इमेजिन करना है, राइट। तो अपने सामने इमेजिन करना मीन्स व्हाट, अपना जो राइट लेफ्ट है उसका बिल्कुल अपोजिट, सिंपल भाषा में याद रखना है, राइट। सो ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट और ये है लेफ्ट, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ऐसे कट ओपन सेक्शन, तो 4 चेम्बर्स है। अब चेम्बर्स में जाने से पहले जैसे ही हम कट ओपन सेक्शन देखते हैं, यहाँ हमें मिलते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट। ओके, अब ये वर्ड की वजह से कंफ्यूजिंग टर्म और एक है इसके साथ साथ, वो है वैल्व्स। ठीक, अब वॉल्स क्या है, जो बाहर बाउंड्री में जो लेयर है वो है वॉल विद द W। एल वैल्व्स क्या है वो हमें आगे देखना है और उसका फंक्शनिंग भी देखना है। तो अब हम पहले क्या देखने वाले हैं, द वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो वॉल, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ, आउटर टू इनर, 3 लेयर प्रेजेंट है इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो सबसे बाहर वाला है एपिकार्डियम, इपी मतलब आउटर। बीच वाला है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। एंड सबसे लास्ट वाला है वो है सबसे अंदर वाला जो है एंडोकार्डियम। ओके, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब इजी कर देते हैं चीज़ें। एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम में सेम कंपोनेंट है जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, इसमें भी और इसमें भी। अब मायो का मतलब है, मायो का मतलब है मसल। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, मसल्स। कौन से मसल्स है स्पेशलाइज्ड अपने हार्ट के, तो वो है कार्डियक मसल। ठीक, तो ये थे वॉल्स ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन आता है आउटर टू इनर, कौन से लेयर है। तो सबसे बाहर है एपिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम एंड सबसे अंदर वाला है एंडोकार्डियम। अब जाते हैं टुवर्ड्स द चेम्बर्स। सो जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि 4 चेम्बर्स है। ऊपर वाले हैं 2 छोटे चेम्बर्स और नीचे वाले हैं कंपैरेटिवली बड़े चेम्बर्स। तो ऊपर वाले चेम्बर्स का नाम है दी
एट्रिया। ठीक, ऊपर जो ये चेम्बर्स है, जो छोटे चेम्बर हैं, इनको क्या नाम है, वो है एट्रिया। एट्रिया के जगह और एक नाम है, वो है ऑरिकल्स। ऑरिकल्स भी कहा जाता है, एट्रिया भी कहा जाता है। और नीचे जो बड़े चेम्बर्स हैं उनका नाम है वेंट्रिकल्स। क्या नाम है, वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये जो एट्रिया होते हैं ये होते हैं द रिसीविंग चेम्बर्स। अलग अलग जगह से ब्लड ये रिसीव करते हैं। और ये वेंट्रिकल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो राइट एंड लेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो ये हुआ अपना राइट एट्रियम, ये हुआ अपना राइट वेंट्रिकल, ये हुआ अपना लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ओके, सो अब ये हुए 4 चेम्बर। राइट साइड समझ गया है, लेफ्ट साइड समझ गया है। 2 टर्म्स हमें याद रखने हैं, ब्लड की बात कर रही हूँ मैं, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड कॉमन टर्म क्या है उसके लिए, इम्प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का कॉमन टर्म क्या है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। तो ये वर्ड्स मैं बार बार यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए आपको वो पता होने चाहिए। ठीक, अब देखते हैं एक एक चेम्बर के बारे में कि कौन से स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं उस चेम्बर में, ऐसे। ठीक, तो देखते हैं पहला बच्चों, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में क्या है, ये एक रिसीविंग चेम्बर है। तो अलग अलग जगह से कौन सा ब्लड आने वाला है बच्चों, अलग अलग जगह से आने वाला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम बात करने वाले हैं राइट एट्रियम की। सो राइट एट्रियम में कौन से स्ट्रक्चर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला ये स्ट्रक्चर है, ये है सुपीरियर वेना कावा। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आ रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर है इंफीरियर वेना कावा। ठीक, और तीसरा स्ट्रक्चर ये रहा, ये है द कोरोनरी साइनस। ठीक, अब सुपीरियर वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लेके आएगा फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स। सुपीरियर ना, सुपीरियर मतलब ऊपर। अब इंफीरियर लेके आएगा ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट्स। हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। तो कोरोनरी साइनस में कौन सा ब्लड आएगा, सो हार्ट का खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूटिलाइज करेगा और फिर क्या रिलीज होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होगा इन द कोरोनरी साइनस। तो ये हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो 3 चीज़ें ओपन हो रही है इन द राइट एट्रियम, जो है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कोरोनरी साइनस पे कि कोरोनरी साइनस कौन सा ब्लड लेके आता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट का ही ड्रेन कर देता है इन द राइट एट्रियम। ठीक बच्चों, अब ब्लड राइट एट्रियम में तो आ चुका है। अब उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है इन द राइट वेंट्रिकल। नीचे जाएगा वो, ये वॉल जो है मसल वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड नीचे आएगा। अब ब्लड कहाँ से नीचे आएगा, थ्रू अ, या आया वो कंफ्यूजिंग टर्म, थ्रू अ वैल्व। थ्रू अ वैल्व, तो वो वैल्व है अपना ट्राइकस्पिड वैल्व। राइट, ट्राइकस्पिड क्यों नाम है, ट्राई मतलब क्या, ट्राई मतलब 3 कस्प है। यहाँ देखो, यहीं पे डायग्राम में दिख रहा है 1 2 3 कस्प है, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड। यहीं पे नीट क्वेश्चन आया हुआ है
विच इज द वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल? आंसर क्या होगा इसका? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब वाल्व का फंक्शन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या मेंटेन करता है? यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो। यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए है अपने पास ये वाल्व। अब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आ चुका है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये कौन सा ब्लड है? ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको प्यूरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा कहाँ? इसको जाना पड़ेगा टू द लंग्स। और ये लंग्स तक कौन सा वेसल ले जाएगा ये ब्लड? तो वो है द पल्मनरी आर्टरी। यहाँ पे देखो बच्चों, पल्मनरी आर्टरी पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सा ब्लड है यहाँ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन ले जा रहा है? पल्मनरी आर्टरी। अगर हम नॉर्मल ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये आर्टरी होते हुए भी कौन सा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हुआ एक्सेप्शन टू द कंसेप्ट ऑफ आर्टरी। एंड एक्सेप्शन मतलब क्वेश्चन, याद रखना। सो पल्मोनरी आर्टरी ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास? लंग्स के पास। क्यों? फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। और कौन लेके जा रहा है? स्टार्ट में इसका नाम होता है पल्मोनरी ट्रंक, फिर ये आगे जाके ब्रांच हो जाता है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों मिलके लंग्स में जाते हैं और तब उनका नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी के पास भी वाल्व्स है जो हम आगे देखेंगे। अब लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है तो वापस उसको कहाँ आना है? उसको आना है वापस इन द हार्ट। और हार्ट में ब्लड ऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? तो वो लेके आएंगे पल्मोनरी वेन्स। देखो यहीं पे बच्चों वापस एक क्वेश्चन, वेन्स होते हुए भी कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड। तो ये अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्वेश्चन। सो पल्मोनरी वेन्स गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। कहाँ स्पेसिफिकली? लेफ्ट एट्रियम। कितने पल्मोनरी वेन्स होते हैं उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ, राइट। सो सेम जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाना था वैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाना है। यहाँ भी एक वाल्व प्रेजेंट है। इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाय मतलब 2, तो देखो यहाँ 2 ही है। यहाँ कितने हैं? यहाँ 3 है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है विच इज द वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड को और एक नाम है, उसका दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। कंफ्यूज नहीं होना है। राइट साइड ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल आ चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको ब्लड पंप करना है ऑक्सीजनेटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये कौन लेके जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट वेसल जो है एओर्टा। सो एओर्टा, जिसको हम सिस्टमिक एओर्टा भी बोलते हैं क्योंकि वो पूरे सिस्टम में ब्लड पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड। सो यहाँ से एओर्टा निकलेगी और एक एक ब्रांच थ्रू आउट द बॉडी देते जाएगी आर्टरी की, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा फ्रॉम द हेड टू टो। सो ये हुआ अपना ब्लड सर्कुलेशन। इसको कैरेक्टरिस्टिकली क्या नाम दिया हुआ है? इसका नाम है डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि ब्लड कम्स टू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट द सर्कुलेशन। कंप्लीट करना मीन्स व्हाट? टू गो टू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, राइट। 2 बारी कैसे आता है? एक बारी तो डीऑक्सीजनेटेड आया, फिर लंग्स के पास गया, लंग्स से वापस हार्ट में आता है और फिर बॉडी पार्ट्स को जाता है, राइट।
नाउ लेट्स सी मोर अबाउट दी वॉल्स, W वाला वॉल्स, राइट। तो ये तो हमने देख लिया अपना डबल सर्कुलेशन, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है वो हमने देख लिया है। अब थोड़ा और डिटेलिंग देखते हैं अबाउट दी वॉल्स। वापस कंफ्यूजन नहीं चाहिए, WALLS वाले वॉल्स की बात हो रही है, नॉट दी वाल्व्स, ठीक। तो क्लोजली अगर देखते हैं तो ये जो एट्रिया है उनके जो वॉल्स है, वॉल्स W, वो काफ़ी थिन है। कंपेयर करिए वेंट्रिकल्स के वॉल से, ये काफ़ी थिक है, ये थिन है, ये थिक है। क्या रीज़न हो सकता है? एट्रिया को बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन करना है। क्यों? ब्लड को सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल में जाना है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती मसल्स को। बट अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें, दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट मोर विथ मोर स्ट्रेंथ। क्यों? दूर दूर तक ब्लड पहुंचाना है। जैसे राइट वेंट्रिकल पहुंचाएगा टू द लंग्स, लेफ्ट तो पहुंचाता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, राइट फ्रॉम द हेड टू टो। इसीलिए अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ का थिक वॉल से भी ज़्यादा थिक लेफ्ट वेंट्रिकल। इस पे एक क्वेश्चन बनता है, द थिकेस्ट वॉल इज सीन इन विच चेम्बर, तो कौन सा चेम्बर होगा? वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। सो और क्लोजली हम वेंट्रिकुलर वॉल को स्टडी करते हैं। ये देखिए एट्रिया का वॉल कैसा है, इट इज स्मूथ, तो वैसा वेंट्रिकुलर वॉल नहीं है, इट इज रफ। वो रफ है, वो इर्रेगुलर है, और इस इर्रेगुलर एरिया का नाम क्या है? इसको बोलते हैं ट्रेबैक्यूले कार्ने, ट्रेबैक्यूले कार्ने। और एक नाम क्या है उसका? कोलम्ने कार्ने। पहली बारी मुश्किल लगेगा याद रखना, पर जितने बार हम रिवाइज करेंगे उतना आसानी से याद रहेगा। इर्रेगुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड डैश, ऐसा सवाल आया हुआ है, वो है ट्रेबैक्यूले कार्ने। अब इस ट्रेबैक्यूले कार्ने से अराइज होते हैं ये मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स। इन मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे द पैपिलरी मसल्स। एक एक वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है वेंट्रिकुलर वॉल पे। ट्रेबैक्यूले कार्ने क्या है? ये इर्रेगुलर पूरा पोर्शन, यहाँ से अराइज होते हैं मसल्स, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। कौन से मसल्स की बात हो रही है? ये मसल्स जो है पैपिलरी मसल्स। नाउ दीज पैपिलरी मसल्स, ध्यान से सुनिए, दीज पैपिलरी मसल्स कनेक्ट टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, थ्रू किसी के मीडियम से, किसी के हेल्प से वो ये वाल्व्स को कनेक्ट होते हैं। किन की हेल्प से? तो वो है द कॉर्ड्स, कॉल्ड एज दी कॉर्डा टेंडिने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉर्डा टेंडिने। तीन चीजें समझनी है। पहले तो इर्रेगुलर बॉर्डर का नाम, वो क्या है? ट्रेबैक्यूले कार्ने। उससे निकलते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर, वो कौन है? पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स वाल्व से कनेक्टेड है थ्रू कॉर्ड्स, फाइब्रस कॉर्ड्स। फाइब्रस मतलब कौन सा फाइबर होगा इसमें? इसमें होगा कोलेजन फाइबर। इसमें भी एम्स लेवल वाला क्वेश्चन आया हुआ है ऑन कॉर्डा टेंडिने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्वेश्चन कैसे आता है इस पे? कॉर्डा टेंडिने कनेक्ट्स डैश एंड डैश। ऊपर कौन है कॉर्डा टेंडिने के? वो है द एवी वाल्व्स। एवी वाल्व्स मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। नीचे कौन है उसके? ये रहे पैपिलरी मसल्स। क्यों चाहिए कॉर्ड्स? ये जो वाल्व्स होते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से ये वाल्व्स पुश हो सकते हैं इन द एट्रिया, उनको वापस अपनी जगह लाने कौन है? ये कॉर्ड्स पुल करेंगे और अपनी जगह लेके आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं द सेप्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हमने वॉल देख लिए हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स देख लिए हैं। अब देखते हैं द सेप्टम, जिनकी वजह से हार्ट 4 चेम्बर्स में डिवाइड हो चुका है। चेम्बर्स के नाम भी हमें पता है,
those are the upper smaller are the atria and the lower bigger ones are the ventricles. बराबर. अब देखते हैं सेप्टम. तो सेप्टम क्या है? These are the muscular bands. ये मस्क्यूलर बैंड्स है जिनकी वजह से ये 4 चेम्बर्स हो चुके हैं. तो 2 एट्रिया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच वाले सेप्टम का नाम है, पहला सेप्टम द इंटर एट्रियल सेप्टम. नाम बड़ा ही आसान है. इंटर मतलब इन बिटवीन टू. इन बिटवीन टू व्हाट? इन बिटवीन टू एट्रिया. तो वो है इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके. नेक्स्ट है, वैसे ही 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होगा तो उसको क्या नाम है? वो है इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. ओके. 2 वेंट्रिकल्स के बीच वाला सेप्टम. और तीसरा है जो डिवाइड करता है एट्रिया को फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, वो है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. ओके. नाउ ये सेप्टम को सल्कस से कंफ्यूज नहीं कराना है. सल्कस वर्ड कहाँ देखते हैं हम? जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं. बाहर के साइड है सल्कस, अंदर के साइड है सेप्टम. इसीलिए इस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए. ठीक है. बाहर है सल्कस, बाहर से दिखते हैं सल्कस, अंदर दिखते हैं सेप्टम. ठीक. अब इसका एक एडिशनल फीचर है जो आप याद रख सकते हैं कि ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, इट इज मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट. इसीलिए कौन सा एट्रिया बड़ा हो जाएगा? द राइट एट्रियम इज बिगर. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस लगा सकते हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा वो होना चाहिए. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की अगर बात करें तो उसका उल्टा है. ये क्या है? इट इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसलिए राइट बड़ा हो गया. ये उल्टा है, इट इज मोर टुवर्ड्स द राइट, इसलिए कौन बड़ा हो जाता है? लेफ्ट. सो द लेफ्ट वेंट्रिकल इज बिगर, बट थिक वॉल्स की वजह से W, थिक वॉल्स की वजह से वो दिख के नहीं आता कि वो कंपैरेटिवली बड़ा है. और उसको क्यों बड़ा होना चाहिए? सिवियर कॉन्ट्रैक्शन वहाँ होते हैं, राइट. एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ होगा? मोर टुवर्ड्स द एट्रिया, इसलिए कौन बड़े हैं? ये तो बहुत आसान है याद रखना. द वेंट्रिकल्स आर बिगर, राइट. तो ये था कंसेप्ट अबाउट द सेप्टम. अब देखते हैं कुछ एडिशनल और इम्पॉर्टेंट वैल्व्स, वी वाले वैल्व्स. अगेन आई एम टेलिंग, कंफ्यूजन नहीं रखना है वॉल्स एंड वैल्व्स में. ऑफ कोर्स रिटन फॉर्मेट में कंफ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. तो अब देखते हैं वैल्व्स. 2 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड. अब और देखते हैं. ये कौन है अपना? ये है सुपीरियर वेना कावा. सो सुपीरियर वेना कावा का भी खुद का अभी मेन हेडिंग क्या है अपना? वो है दी वैल्व्स. बराबर. तो सुपीरियर वेना कावा का जो वैल्व है वो है दी हैवर्शियन वैल्व. ठीक. अब ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, जितने बार रिवीजन होगा उतना आसानी से याद रहेगी चीज़ें. ये कौन है? ये है इंफीरियर वेना कावा, राइट. इसका भी खुद का वैल्व है. वैल्व का काम क्या है? टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो. तो इसका जो वैल्व है वो है यूस्टेशियन
valve, ठीक। और तीसरा कौन है, ये कौन है, ये है कोरोनरी साइनस, इसका है valve, थीबेशियन valve। सुपीरियर वेना कावा का valve कौन है, हैवर्शियन, इसका है यूस्टेशियन और इसका है थीबेशियन, ठीक। अब हमने दो वेसल्स देखे थे, ये कौन है, ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये बड़ी सी कौन है, ये है एओर्टा। तो इनके भी पास अपने खुद के वैल्व्स है, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सेमी लूनार वैल्व्स। कौन, सेमी लूनार वैल्व्स। इसके पहले बस प्रीफिक्स लग जाएगा, पल्मोनरी के वैल्व्स को बोलेंगे पल्मोनरी सेमी लूनार वैल्व्स एंड एओर्टा वाले के वैल्व्स को बोलेंगे हम एओर्टिक सेमी लूनार वैल्व। उनका शेप है, सेमी लूनार इज व्हाट, हाफ मून शेप, वैसा शेप है इन वैल्व्स का, ठीक है। तो ये थे एडिशनल वैल्व्स जो हमें पता होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो वेसल रह गए पल्मोनरी वेन्स। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये ब्लड वेसल को कोई वैल्व नहीं है, तो ये हो जाता है एक्सेप्शन, राइट। पल्मोनरी वेन्स हैव नो वैल्व्स, राइट। एक्सेप्शन मतलब क्वेश्चन। तो क्यों नहीं है वैल्व्स, क्योंकि ये ओपन होते हैं, ये ओपन अलग तरीके से होते हैं, दे ओपन ऑब्लिकली, ऐसे ऑब्लिक ओपन होते हैं। ऑब्लिक ओपन होना मतलब कैसे, एक एंगल बनाएंगे, अब एंगल जहां बन गया, मान लीजिए ये एंगल बन गया, दे ओपन लाइक दिस, तो ये जो एंगल बन गया है उस वजह से ब्लड वापस भी आने की कोशिश किया तो यहीं पे हिट होके नीचे आएगा, उल्टा नहीं जा सकता। दैट इज द रीज़न इसके पास वैल्व्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी सबके पास वैल्व्स है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स जिनके पास वैल्व्स नहीं है। तो दिस वाज अबाउट दी वैल्व्स। अब देखते हैं सर्टेन रेमिनेंट्स, कुछ रेमिनेंट्स देखते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट से एसोसिएटेड है। जिस पे वापस क्वेश्चन जो है आए हुए हैं नीट में, इसलिए देखना ज़रूरी। सो रेमिनेंट्स का क्या मतलब है, इंग्लिश मतलब रेमिनेंट्स मीन्स रिमाइंडर, कुछ बचा हुआ पार्ट, मतलब जो पहले फंक्शनल था अब नहीं है और उसका कुछ पार्ट बच जाना, उसको बोलते हैं रेमिनेंट। तो सबसे पहले जो रेमिनेंट है वो बात कर रहे हैं हम ऑफ फोसा ओवैलिस। अब ये कहाँ है, इम्पॉर्टेंट है, उसका पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है ऑन द लोकेशन। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। पोस्टीरियर पार्ट मीन्स व्हाट, ये है एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर बहुत ही बेसिक दो टर्म है जिसके दो मतलब है, फ्रंट एंड बैक इज एंटीरियर पोस्टीरियर, अप एंड डाउन इज ऑल्सो एंटीरियर पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियरली मतलब ये जहाँ अपना कोरोनरी साइनस सामने से दिख रहा है उसके पीछे के साइड पोस्टीरियरली एक डिप्रेशन है, एक क्या है, एक डिप्रेशन है जिसको हम बोलेंगे फोसा ओवैलिस, और वो एक रेमिनेंट है। किसका, रेमिनेंट है एक ओपनिंग का, उस ओपनिंग का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फोरामेन ओवेल। फोरामेन का मतलब है ओपनिंग। तो ये पहले एक ओपनिंग थी, पहले मतलब किस टाइम की बात हो रही है, ये कब फंक्शनल था, विच वॉज फंक्शनल इन द
फीटल स्टेज। तो फीटल स्टेज में ये फंक्शनल रहता है फॉर द ब्लड टू गो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। हार्ट के हार्ट में ही ब्लड सर्कुलेशन होता है इन द फीटल स्टेज, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लंग्स आर नॉन फंक्शनल। लंग्स फीटल स्टेज में नॉन फंक्शनल होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बनता है क्वेश्चन दैट लंग्स आर नॉट फंक्शनल, दैट इज द रीजन यहीं के यहीं सर्कुलेशन होता है, लंग्स तक नहीं जाता है। ओके, तो ये था पहला डिप्रेशन, पहला रेमिनेंट कहाँ है लोकेटेड पे क्वेश्चन है, एंड किसका रेमिनेंट है, तो एक ओपनिंग का रेमिनेंट है। दूसरा है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, बड़ा नाम है, जितनी बार रिवीजन होगा हम याद कर लेंगे। लिगामेंटम आर्टेरियोसम का पहले तो लोकेशन देख लेते हैं। लिगामेंट मतलब क्या है, जस्ट इट्स अ बैंड प्रेजेंट बिटवीन, ये कौन स्ट्रक्चर है, ये है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में ये बैंड है, ये भी किसी का रेमिनेंट है, किसका, सो इट्स अ सेम लॉजिक है यहाँ भी, इट्स अ रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस मतलब सेम कंसेप्ट कि फीटल स्टेज में देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन द टू, सो दैट हार्ट के हार्ट में ही ब्लड सर्कुलेशन होता रहे एज द लंग्स वर नॉन फंक्शनल। तो क्वेश्चन कैसे आता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम किसका रेमिनेंट है, या फिर फोसा ओवैलिस किसका रेमिनेंट है, या फिर द लोकेशन। ओके, सो दैट वाज अबाउट द रेमिनेंट्स एसोसिएटेड एंड दैट वाज अबाउट द होल concept of the internal structure of heart. Thank you. So please do like and subscribe. You can also connect with me on Facebook and Instagram. The link is given below and in the description. For personalized attention, you can also enroll in Neha Academy. So let's get connected.